नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। बहुत ही सौभाग्य की बात होती है एक भक्त के लिए अगर हनुमान जी अपने भक्त के आसपास ही मौजूद होते हैं। प्रत्येक आडंबर से दूर, प्रत्येक दिखावे से दूर, केवल अपने भक्त के अधीन होते हैं। भक्त के प्रेम के वश में होते हैं हनुमान जी। और जब उनका भक्त उन्हें पुकारता है तो हर रूप, कोई भी रूप धारण करके हनुमान जी अपने भक्त की रक्षा के लिए उपस्थित हो जाते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक गूढ़ रहस्य के बारे में बात करेंगे कि अगर हनुमान जी अपने भक्तों के आसपास मौजूद हैं, किसी भी रूप में मौजूद हैं, तो कैसे हम इसे अनुभव करेंगे। क्योंकि कोई भी पराशक्ति जब होती है वो शारीरिक रूप में अपने दर्शन भक्तों को नहीं देती, और अगर देती है तो ये तभी हो सकता है जब भक्त के जन्मों जन्मों की तपस्या हो। लेकिन सूक्ष्म रूप से संकेत ये शक्तियां हमें अवश्य देती हैं। अब क्योंकि जानकारी का अभाव होता है, इसलिए इन संकेतों को हम समझ नहीं पाते हैं। इन संकेतों को समझने के लिए हमारे अंतर मन का जगना, हमारी चेतना का जागृत होना बहुत ही आवश्यक है। तो आज ऐसे ही कुछ संकेतों के बारे में, बेहद सूक्ष्म संकेतों के बारे में हम जानेंगे जो हनुमान जी अपने भक्तों को देते हैं, अपनी उपस्थिति का आभास कराते हैं। तो इसमें सबसे पहला संकेत है कि हनुमान जी की निरंतर भक्ति से सच्चे गुरु की खोज एक भक्त की पूरी होती है। एक सद्गुरु का आगमन एक भक्त के जीवन में होता है। और ये जो मैं बता रही हूं, ये स्वयं के अनुभव से ही बता रही हूं। मेरे जीवन में जो लौकिक गुरु की प्राप्ति हुई है वो भी हनुमान जी की कृपा से ही हुई है। जो भी भक्त हनुमान जी की निरंतर भक्ति करते हैं, गुरु रूप में उन्हें धारण करते हैं, तो हनुमान जी उनका मार्गदर्शन करते हैं। साथ ही लौकिक जगत में देहधारी गुरु से, एक सद्गुरु से मिलन भी हमारा हनुमान जी ही करवाते हैं। हम में से बहुत से भक्त हनुमान जी को अपना गुरु मानते हैं, और हनुमान जी के व्यक्तित्व को यदि हम देखें तो वो प्रभु राम के एक सेवक के रूप में हमारे सामने आते हैं, और एक शिष्य के भी रूप में आते हैं। एक ऐसे शिष्य के रूप में जिन्होंने भगवान सूर्य से, पवन देव से ज्ञान को प्राप्त किया, शिक्षा की प्राप्ति की, और अतुलित बल के स्वामी होते हुए भी स्वयं को श्री राम का केवल एक सेवक माना, अपने को कभी भी श्रेष्ठ नहीं समझा। तो ये उनकी जो विनम्रता है, उसकी पराकाष्ठा है कि अतुलित बल के स्वामी होते हुए भी श्री बजरंगबली अपने आप को हमेशा एक सेवक ही समझते हैं। और यही कारण है कि जो भी सच्चे दिल से हनुमान जी की भक्ति करते हैं, निरंतर सालों से हनुमान जी की भक्ति करते आ रहे हैं, तो हनुमान जी उन्हें मार्गदर्शन अवश्य प्रदान करते हैं। लौकिक जीवन में देहधारी गुरु से उनका मिलन करवाते हैं, साथ ही ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों से उनका मिलन करवाते हैं। और ये शक्ति किसी भी रूप में हो सकती हैं। माँ दुर्गा, माँ काली, माँ पार्वती, स्वयं शिव जी के रूप में हो सकती हैं। दूसरा संकेत कि हनुमान जी हमें देख रहे हैं और उनकी कृपा भक्तों को मिल रही है, वो ये है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों से आप उबर कर बाहर आ जाते हैं, क्योंकि रक्षा करने वाले स्वयं हनुमान जी आपके साथ हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जब व्यक्ति हर तरफ से मुसीबतों से घिर जाता है, निकलने का रास्ता दिखाई नहीं देता, तब हनुमान जी को सच्चे दिल से याद किया जाए तो संकट मोचन बनकर कोई ना कोई रास्ता हनुमान जी हमें जरूर दिखाते हैं। आपका संकट चाहे कोई भी हो, शत्रुओं से संकट है, आर्थिक संकट है, संतान के हाथों दुखी हैं, कोई भी संकट हो, उनसे निकलने का रास्ता
निवारण का रास्ता हनुमान जी की कृपा से हमें प्राप्त होता है। हनुमान जी की निरंतर भक्ति से अद्भुत साहस व्यक्ति के अंदर पैदा होता है। आत्मा की शक्ति, आत्मा का बल विकसित होता है। फलस्वरूप किसी भी कठिन परिस्थितियों से इंसान बाहर आ जाता है। अगला संकेत हनुमान कृपा का यह है कि ज्ञान की प्राप्ति इनके भक्तों को होती है। सही निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता का विकास होता है और ज्ञान स्वयं ही मिलने लगता है। हनुमान जी स्वयं महान ज्ञानी हैं। समस्त शक्तियों के, समस्त शास्त्रों के, वेदों के ज्ञाता हैं, अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों के जानकार हैं। तो हनुमान जी की भक्ति से उच्च कोटि के ज्ञान की प्राप्ति होती है। जीवन को सही रूप से समझने की क्षमता विकसित होती है और हनुमान जी की कृपा से दिव्य सिद्धियों को उनके भक्त प्राप्त करते हैं। चौथी कृपा हनुमान जी की होती है कि भक्त का अहंकार समाप्त हो जाता है, क्रोध समाप्त हो जाता है और उसके अंदर एक विनम्रता पैदा होती है। हनुमान जी जब किसी पर कृपा करते हैं तो उनके अंदर ये दिव्य गुण स्वाभाविक रूप से पैदा होने लगते हैं, क्योंकि ये जो गुण हैं ये हनुमान जी के स्वयं के गुण हैं। विनम्रता का गुण है, अहंकार शून्यता का गुण उनके अंदर है। तो ये सारे गुण उनकी कृपा से उनके भक्त के अंदर भी आने लगते हैं जब उनकी कृपा होती है, क्योंकि जो ये अहंकार है ये भक्त और भगवान के बीच में एक दीवार के समान है। भक्ति में विनम्रता और अहंकार रहित होना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी कार्य को करने के बाद साधारणतः जो सामान्य मनुष्य है उसके मन में यह भाव पैदा हो जाता है कि ये काम तो मैंने किया है, और यही जो है अहंकार है, इसे अपने इष्ट से दूर करता है। लेकिन महावीर हनुमान जी ने असंभव कार्य को भी पूर्ण किया है। इसके बाद भी उनके अंदर अहंकार नाम मात्र का भी नहीं था। अपनी सफलता का सारा श्रेय वो श्री राम जी को ही देते हैं। वो कहते हैं, सो तब प्रताप रघुराई, नाथ नाम मुरि कछु प्रभुताई। अर्थात हे प्रभु राम, ये सब आपकी प्रभुता का कमाल है। इसमें मेरी कोई शक्ति नहीं, मेरी कोई बड़ाई नहीं। और यह हनुमान जी का जो अहंकार रहित होना है, उनकी जो विनम्रता है, यही प्रभु श्री राम को गदगद करती है और उन्हें श्री राम का सबसे प्रिय भक्त बनाती है। अगला संकेत हनुमान जी की कृपा का है, भय से मुक्ति प्राप्त होती है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के तो नाम मात्र से ही हर बुरी शक्ति, ऊपरी हवा, जादू टोना, भूत पिशाच, हर प्रकार की आसुरी शक्ति घुटने टेक देती है, प्रभावी नहीं हो पाती है। और इन सब से तो सुरक्षा होती ही है, साथ ही व्यक्ति के अंदर की निडरता भी बढ़ती है, आत्मबल बढ़ता है। अकारण भय, चिंता, अनावश्यक सोच, अवसाद, ये सब कुछ उस पर प्रभावी नहीं होते हैं। हनुमान जी की निरंतर सेवा से, उनकी निरंतर भक्ति से भक्त के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा हनुमान जी की ऊर्जा का बन जाता है, जिसमें से कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती है। अनजाने भय से मुक्ति मिलती है, साथ ही रोगों से भी मुक्ति मिलती है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नित्य हनुमान चालीसा का जो भी व्यक्ति पाठ करता है तो असीम ऊर्जा उस व्यक्ति के अंदर पैदा होती है, जो उसकी रक्षा रोगों से करती है। हनुमान जी पर अटूट श्रद्धा रखने वाले भक्तगणों को यह अनुभव भी होते हैं, और मुझे स्वयं भी हुए हैं। शरीर बहुत स्वस्थ हो जाता है, अधिक ऊर्जावान हो जाता है, अधिक सक्रिय हो जाता है,
क्योंकि अपने इष्ट के गुण भक्ति के अंदर आते हैं। और जो हनुमान जी स्वयं इतने शक्तिशाली हैं, इतने फुर्तीले हैं, उनके भक्त भी उनकी इस ऊर्जा को ग्रहण करने लगते हैं उनकी कृपा से। तो भला उनका कोई भी भक्त कमजोर या रोगी कैसे हो सकता है? हनुमान जी हमें देख रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा संकेत ये है कि स्वप्न में या गहरे ध्यान की अवस्था में हनुमान जी के दर्शन होना, किसी भी स्वरूप के दर्शन होना, जैसे स्वप्न में वानर का दिखाई देना, किसी साधु सन्यासी के दर्शन होना, दिव्य पुरुषों का दर्शन होना, या फिर स्वयं बजरंगबली की मूर्ति का दर्शन होना। साक्षात हनुमान जी के दर्शन भी कुछ भक्तों को होते हैं, लेकिन वो तब होता है जब उनकी जन्मों जन्मों की तपस्या होती है, तब उन्हें ऐसा दुर्लभ अनुभव होता है। हनुमान जी की निरंतर ध्यान से हमें स्वप्न में ही उनके गहरे ध्यान में इन सब चीजों के दर्शन होते हैं, और यह संकेत है कि हनुमान जी हमारे आसपास ही हैं, हमें देख रहे हैं, हमें संभाले हुए हैं। और इन चीजों को समझने के लिए, उनकी ऊर्जा से पूरी तरह से जुड़ने के लिए, उनकी ऊर्जा को पूर्ण रूप से आत्मसात करने के लिए अपनी अंदर की आंखें खोलना भक्त के लिए बेहद आवश्यक है। अपनी चेतना का विकास करना जरूरी है ताकि हमारा जीवन दिव्य बन सके। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की। हरे राम 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 हरे राम राम